एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक रहेगा होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस और कॉची आइलर इक्वेशंस। हमने जो प्रीवियस लेक्चर में किया था वो था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। अब उसमें और इसमें क्या फ़र्क है देखिए, डेफिनेशन लिखता हूँ मैं इसकी। ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म A linear differential equation of the form, किस फॉर्म की, P नोट एक्स एन डी एन वाई बाई डी एक्स एन प्लस P वन एक्स एन माइनस वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन एंड सो ऑन पी एन वाई इक्वल टू एक्स। इस टाइप की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको क्या कहते हैं हम, वेयर पी नोट पी वन पी एन आर कॉन्स्टेंट्स and x is either constant or a function of x only, is called a homogeneous linear differential equation। तो यहाँ पर जो आपके पास इक्वेशन है, इस टाइप की जो भी इक्वेशन होगी उसको क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो प्रीवियस इक्वेशन थी जो आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट और ये होमोजीनियस में क्या डिफरेंस है। देखिए जस्ट फ़र्क किसका है आपके पास, यहाँ इस डिफरेंशियल nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट है जो आपके पास ऑर्डर का, उसके साथ xn मल्टीप्लाई है, यहाँ पर xn माइनस वन मल्टीप्लाई है एंड शो ऑन। तो यहाँ पर जो होमोजीनियस बन गई आपके पास इसकी वजह से, ठीक है, y बाई एक्स टाइप से आप इसको क्या कर सकते हैं, होमोजीनियस जैसे डेफिनेशन बताई थी आपको उस तरीके से लिख सकते हैं। तो सच टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस टाइप की इक्वेशंस को सोल्व कैसे करें, मेथड्स क्या हो, तो मेथड क्या होगा इसका, इस टाइप की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए वो देख लेते हैं। मेथड ऑफ सॉल्यूशन of homogeneous linear differential equation। तो क्या मेथड है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रूल कह लीजिए। स्टेप फर्स्ट रहेगा जो आपके पास, स्टेप फर्स्ट, राइट द गिवन इक्वेशन एज, कैसे, P नोट एक्स एन डी एन प्लस P वन एक्स एन माइनस वन डी एन माइनस वन प्लस P एन इंटू में y इक्वल टू x, इस फॉर्म में लिख देंगे आप। अब यहाँ पर जो d की वैल्यू है वो क्या है, d बाई डी एक्स के बराबर है। दिस इज़ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अब दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1 आपके पास। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ मेथड सेकंड में या स्टेप सेकंड में आपको कुछ पुट करना पड़ेगा। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, पुट स्मॉल x इक्वल टू e की पावर z। यहाँ से z की वैल्यू क्या हो सकती है आपके पास, log x हो सकती है, x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ये पुट करेंगे आप। स्टेप 3 में क्या है,
स्टेप 3, यहाँ पे स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, रिप्लेस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी जेड, डी वाई बाई डी जेड से रिप्लेस कर देंगे। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दिस इक्वल टू x इंटू डी वाई, एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू डी वन वाई। वट इज़ डी वन? डी वन इक्वल टू डी बाई डी जेड। ये आपके पास डी वन हमने मेंशन कर दिया। तो एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर को किससे रिप्लेस करेंगे? दिस इक्वल टू, ये करेंगे कि दिस इक्वल टू डी स्क्वेयर वाई बाई डी जेड स्क्वेयर माइनस डी वाई बाई डी जेड। और व्हाट इज दिस? दिस इज द इक्वल टू डी वन स्क्वेयर माइनस डी वन, इंटू में वाई लिख सकते हैं, और ये इक्वल टू क्या आ जाएगा? डी वन इंटू डी वन माइनस वन इंटू वाई। ठीक है जी, इस तरीके से पुट कर देंगे। या थ्रो आउट सिंपल कह सकते हैं कि एक्स डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर किसके बराबर बन गया? डी वन इंटू डी वन माइनस वन, वेयर डी वन इक्वल टू डी बाई डी जेड। क्लियर? और सिमिलरली एक्स एन डी एन, अब यहाँ से जस्ट इसको रिप्लेस करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा? डी वन, ऐसे ही सीक्वेंस बन जाएगा, डी वन इंटू डी वन माइनस वन, डी वन माइनस टू एंड शो ऑन, डी वन माइनस, जब ऑर्डर टू था तो माइनस वन था, तो यहाँ माइनस एन माइनस वन तक जाएगा आपके पास ये, इंटू में वाई, दिस। क्लियर? वैल्यूज़ का यूज करते हुए हम इक्वेशन वन को किस में कन्वर्ट कर देंगे? जो इक्वेशन वन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी? वो बन जाएगी अब यहाँ पे ये बन जाएगी एफ ऑफ डी वन इंटू में जेड। अब ये फंक्शन ऑफ वाई इक्वल टू जेड, अब इसमें रिप्लेस हो जाएगी एफ डी वन वाई, इसको दोबारा लिख लीजिए, एफ डी वन इंटू वाई इक्वल टू जेड। दैट इज़, अब यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या बन गया? वाई, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या बन गया? जेड। और ये जो एफ डी वन है ये अब आपका फंक्शन बन गया एफ डी वाला। और यहाँ पर जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में सीखा है, ये यानी कि दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। यहाँ पर जो इक्वेशन बन गई वो आपके कन्वर्ट होकर के किस में आ गई? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो अब इसको सॉल्यूशन आपने निकालना है, आएगा स्टेप 4, देन write the solution by using the techniques of linear differential equation with constant coefficients in the variable form, कौन सी वेरिएबल फॉर्म? y एंड z। अब यहाँ पर ये जो z है, z इज़ द फंक्शन ऑफ z ओनली, और ये y है। तो वहाँ जो आपने लास्ट लेक्चर्स में सीखा है उसका यूज़ करते हुए यहाँ पे सॉल्यूशन लिख सकते हैं। और बाद में जो यहाँ पे आएगा बाद में, इन सॉल्यूशन स्टेप 5, जब आपके पास सॉल्यूशन ये आ जाएगा y इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ z, ये सॉल्यूशन आ जाएगा। आपको पता कि z शुरू में यहाँ क्या लेके चले थे? x इक्वल टू e की पावर z लेके चले थे, और z की वैल्यू क्या है? log x है। तो रिप्लेस z इक्वल टू log x इन दी ऑब्टेन्ड सॉल्यूशन, वी गेट दी
हमें क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा, वी गेट दी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो हमें यहाँ से क्या करना है, इस होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पर उसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट कर रहे हैं यूज करते हुए किस टेक्निक का, ये x इंटू डी वाई बाई डी एक्स को हमने इससे रिप्लेस किया d1 में, d1y में, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस किया, d1 इंटू d1 माइनस 1 इंटू वाई एंड सो ऑन, ये रिप्लेस किया। इन टेक्निक्स का यूज़ करते हुए हमें इन इक्वेशंस को सोल्व करना। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, टू सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो देखिए हम सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं इसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था कि इस इक्वेशन को कैसे लिख लो, ऐसे लिख लो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 8xd और प्लस के 13 इंटू वाई इक्वल टू log x। फिर मैंने बताया था पुट x इक्वल टू ई की पावर z, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, z इक्वल टू log x आ जाएगा। और मैंने ये भी बताया था कि एक्स डी को दैट इज़ x इंटू डी बाई डी एक्स को आपने क्या पुट करना था, d1। व्हाट इज़ d1, d1 इक्वल टू डी बाई डी जेड। और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर को क्या पुट करना था, दैट इज़ एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को आपने पुट करना था d1 इंटू डी1 माइनस 1। इसको आप प्रैक्टिस में डी भी लिख सकते हैं, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो इसको डी1 के बजाय डी भी मान सकते हैं, बस आपको यहाँ पर डिस्टिंक्शन रखना है। तो ये अब पुट करना मुझे इसमें, तो पुट करने के बाद क्या बन जाएगा मेरे पास, देखिए एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा मेरे पास यहाँ से d1 इंटू d1 माइनस 1, ठीक है, और प्लस के 8 इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स 8d एक्स डी किसके बराबर बन गया मेरे पास, d1 के बराबर, तो 8d1 प्लस का 13 एज इट इंटू में y, ये आ जाएगा। दिस इक्वल टू log x गिवन है, log x की वैल्यू क्या है, z है, तो z। अब देखिए पूरा फंक्शन किस में बन गया, y और z में कन्वर्ट हो गया। और थोड़ा इसको खोल के कैसे लिख सकते हैं, ये बन जाएगा आपके पास d1 का स्क्वायर प्लस के 7d1 प्लस के 13 इंटू में y इक्वल टू z, ये आपके पास आ गया। अब ये सिंपल बन गई ना आपके पास, जो प्रीवियस लेक्चर थे आपके पास, दिस इज़ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ d1 इंटू में y इक्वल टू x या z इज़ द फंक्शन ऑफ z ओनली। तो ये आपके पास आ गया। अब सॉल्यूशन लिख सकते हैं, सॉल्यूशन इज ऑफ 2 का सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, y इक्वल टू सी एफ प्लस के पी आई, सी एफ प्लस पी आई ऐसे लिखेंगे। तो सी एफ क्या होगा इसका, सी एफ तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, दैट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, d1 का स्क्वायर प्लस के 7d1 प्लस का 13 इक्वल टू 0। और जब इसको d1 के लिए सोल्व करेंगे तो d1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, माइनस के 7/2 प्लस माइनस आयोटा √3/2, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। को इमेजिनरी रूट आई, तो इमेजिनरी रूट में सी एफ कैसे लिखा जाता है, दिस इक्वल टू ई की पावर अल्फ़ा एक्स, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, माइनस के 7/2, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जेड है, क्योंकि जेड में हम काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहाँ पे, जेड है, तो 7/2 जेड इंटू C1 कोस बीटा जेड, बीटा की वैल्यू क्या है, √3/2, और जेड आएगा तो जेड लिख लेते हैं, बाद में रिप्लेस कर देंगे इसको, और प्लस में C2 साइन √3/2 जेड, ये आ गया आपके पास ये। अब रिप्लेस इन सी एफ हम क्या रिप्लेस करेंगे, जेड को log x रिप्लेस कर दें, तो ओरिजिनल जो इक्वेशन, ये तो इक्वेशन 2 का आया सॉल्यूशन सी एफ, बट हमें किसका चाहिए, इक्वेशन 1 का चाहिए। इक्वेशन 1 कौन सी हमारे पास, ये वाली इक्वेशन है 1। तो इसका सॉल्यूशन ऑब्टेन करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जेड को log x से रिप्लेस करना पड़ेगा इस सी एफ में, तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन आ जाएगा। अब क्या निकालना है, पी आई निकालना आपको, पी आई के लिए क्या है, 1/fd1 इंटू में जेड, तो यहाँ पे fd1 की वैल्यू क्या है, आपको पता कि fd1 क्या है, d1 का स्क्वायर प्लस के 7d1 प्लस का 13
इंटू में जेड की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ऑलरेडी जेड है आपके पास, तो ये जेड लिख दिया, स्मॉल जेड, ये आ जाएगा। और आपने इस तरीके के फंक्शंस को सोल्व किया है। यहाँ पर लोवेस्ट डिग्री की टर्म हम नीचे से निकाल लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1/13 इंटू में 1 प्लस के 7/13 d1 और प्लस के 1/13 d1 स्क्वेयर, ये आ जाएगा, इंटू में जेड आ जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसको ऊपर उठाएंगे तो ये इम्प्लाइज 1/13 क्या बन जाएगा 1 प्लस 7/13 d1 प्लस के 1/13 d1 का स्क्वायर, ब्रैकेट में कर लीजिए इसको, और इसकी पावर -1 इंटू में जेड, ये आ जाएगा। अब इसको खोलना है, तो खोलेंगे तो कैसे आ जाएगा, बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगा के 1/13 जो फार्मूले मैंने आपको बताए थे उस तरीके से खोल सकते हैं इसको। 1 माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस के 7/13 d1 प्लस 1/13 d1 का स्क्वायर, फिर क्या आएगा एक्स स्क्वायर आएगा। तो एक्स स्क्वायर में आपको पता है यहाँ जेड की पावर कितनी है 1 है, तो सारी टर्म्स एक्स स्क्वायर में दैट इज इसका स्क्वायर करेंगे इस टर्म का, तो स्क्वायर में ये d1 स्क्वायर आ जाएगा, ये d1 की 4 आ जाएगी, और फिर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो d1 क्यूब आ जाएगा। यानी कि जेड की जो पावर है 1, बट यहाँ डी स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव, तो सेकेंड डेरिवेटिव जैसे ही होगा यहाँ इसको 0 बना देगा। तो हमें सिर्फ किसकी ज़रूरत है, फर्स्ट डेरिवेटिव की ज़रूरत है, तो ये वाली भी हमारी टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा इंटू में जेड, तो दिस इम्प्लाइज 1/13 इंटू में 1 माइनस के 7/13 d1 इंटू में क्या बचा आपके पास जेड बचा। सेकंड डेरिवेटिव क्योंकि इस जेड का क्या बना देगा 0, और d1 क्या डिनोट करता है, d1 डिनोट करता है d/dz को, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो ये क्या सोल्यूशन आ गया, ये आ जाएगा जेड अंदर करें मल्टीप्लाई 1/13 जेड माइनस 7/13, जेड का डेरिवेटिव क्या आया 1 आया, तो वो ये 1 आ जाएगा, इम्प्लाइज z/13, बाहर रखना चाहें बाहर रख सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करना चाहे अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 7 इंटू क्या आ जाएगा 169। क्लियर। और अब z को आपने किससे रिप्लेस करना है, तो किससे रिप्लेस कर दें, या डायरेक्ट लिख लीजिए पहले, कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ क्या था, y इक्वल टू ई की पावर माइनस के 7/2 जेड इंटू C1 कोस √3/2 जेड प्लस C2 साइन √3/2 जेड प्लस में पी आई 1/69 कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पे क्या बन जाएगा 13z माइनस के 7। और अब ये जो सॉल्यूशन आया ये आया इक्वेशन नंबर 2 का, बट यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ओरिजिनल इक्वेशन। तो ओरिजिनल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, रिप्लेस z इक्वल टू log x, मान लो ये इक्वेशन स्टार है आपके पास, ठीक है जी, z इक्वल टू log x इन स्टार, इसमें रिप्लेस किया तो यहाँ से क्या आ जाएगा y इक्वल टू e -7/2 log x और C1 cos √3/2 log x प्लस C2 sin √3/2 log x प्लस में 1/69 इंटू में 13 log x माइनस का 7। इसको थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करके आप लिख सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ 1 का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर है। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। अब सपोज करो कि आपके पास इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है, बट हमें उसको होमोजीनियस बनाना है, और होमोजीनियस के बाद हम उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट करके सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ऐसा तीन तरीके के मेथड हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो मान लो कोई इक्वेशन आपके पास इस टाइप से गिवन है, P0 a + b x टू द पावर n
डी एन वाई बाई डी एक्स एन प्लस पी वन इंटू ए प्लस बी एक्स टू द पावर n माइनस वन डी एन माइनस वन वाई बाई डी एक्स एन माइनस वन एंड सो ऑन पी एन वाई इक्वल टू एफ एक्स, ये फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है आपका। दिस इज द इक्वेशन 1। तो अब आपको क्या करना है, इसको होमोजीनियस बनाना है। ठीक है जी, होमोजीनियस कैसे बनाएं वो आप सीखेंगे यहाँ पे। अब होमोजीनियस बनाने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। पुट a प्लस बी एक्स को आपने e की पावर z पुट करना पड़ेगा। वहाँ पर हमने क्या पुट किया था, x को e की पावर z पुट किया था, यहाँ पर इसको पुट कर लिया a प्लस बी एक्स को। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी, log ऑफ a प्लस बी एक्स आ जाएगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ z। और आप ये जानते हैं कि वट इज d1, d1 है आपके पास d बाई डी जेड और d की वैल्यू क्या है, d बाई डी एक्स, ये वैल्यू है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे ये पुट करना पड़ेगा कि जो a प्लस बी एक्स है, a प्लस बी एक्स इंटू में d, इसको किसके बराबर पुट करना है, b d1 के बराबर। और a प्लस बी एक्स का स्क्वायर इंटू में d स्क्वायर, इसको रिप्लेस कर देंगे b स्क्वायर इंटू में d1 इंटू d1 माइनस 1। और a प्लस बी एक्स की पावर 3 इंटू में डी क्यूब, इसको रिप्लेस कर देंगे बी क्यूब इंटू डी वन माइनस 1 इंटू d1 माइनस 2, इससे रिप्लेस कर देंगे। और nth को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से, a प्लस बी एक्स टू दी पावर n इंटू डी एन, इसको किस तरीके से रिप्लेस करेंगे, दिस इक्वल टू b की पावर n इंटू डी वन माइनस 1 d1 माइनस 2 एंड शो ऑन d1 माइनस n माइनस 1। क्योंकि जब ऑर्डर 3 है तो 2 तक जा रहे हैं, जब ऑर्डर 2 है तो तब 1 तक जा रहे हैं, तो n ऑर्डर है तो n माइनस 1 तक यहाँ पर हम अप्रोच करेंगे। तो इस तरीके से इस इक्वेशंस को पुट कर लेंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। एक इसका वर्किंग रूल भी लिखवा देता हूँ, व्हाट इज़ वर्किंग रूल ऑफ सच इक्वेशंस। वर्किंग रूल देखिए, वर्किंग रूल क्या है। स्टेप फर्स्ट क्या है वर्किंग रूल में, स्टेप फर्स्ट जो गिवन इक्वेशन है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको उसी को लिख लीजिए कि पी नोट a प्लस बी एक्स एन डी एन प्लस पी वन इंटू ए प्लस बी एक्स डी एन माइनस 1 इंटू डी एन माइनस 1 एंड शो ऑन पी एन वाई इक्वल टू एफ एक्स। इसी को लिखा हमने, इस तरीके से लिख लेंगे गिवन इक्वेशन में। और यहाँ पर क्या पुट करना है आपको, पुट नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है यहाँ पे z, पुट a प्लस बी एक्स इक्वल टू ई की पावर z। और यहाँ से क्या मिल जाएगा, z इक्वल टू लॉग ऑफ a प्लस बी एक्स आ जाएगा आपके पास। क्लियर, ये काम करना। स्टेप सेकंड क्या करेंगे आप, स्टेप सेकंड में आप यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, जो भी एज्यूम d1 इज इक्विवेलेंट टू d बाई डी जेड, देन वी हैव जो a प्लस बी एक्स इंटू डी, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, b d1 बन जाएगी। ठीक है जी, a प्लस बी एक्स का स्क्वायर डी स्क्वायर, दिस इक्वल टू क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर इंटू डी वन माइनस 1 के बराबर आ जाएगा। एंड a प्लस बी एक्स टू दी पावर 3 डी क्यूब किसके बराबर आ जाएगा, बी क्यूब इंटू डी वन माइनस 1 इंटू डी वन माइनस 2, इसके बराबर आ जाएगा। एंड शो ऑन, आपके पास ऐसे चलेगा। तो जब इन इक्वेशंस को आपने इक्वेशन 1 में पुट किया, जो गिवन इक्वेशन थी ये वाली इक्वेशन, इसमें पुट किया ये वाली वैल्यूज़ को, तो ये जो रिप्लेस हो जाएगी स्टेप 3 में या स्टेप 3 में जो रिप्लेस हो जाएगी आपके पास, वो इक्वेशन क्या आ जाएगी कि f ऑफ d1 इंटू वाई इक्वल टू कैपिटल Z में आ जाएगी। वेयर Z इज़ क्या है, वेयर Z इज़
फंक्शन ऑफ जेड ओनली, फंक्शन ऑफ जेड ओनली, ये है। अब ये जो इक्वेशन बन गई वो क्या बन गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट आ गई आपके पास। सब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट आ जाएगी तो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और बाद में रिप्लेस किससे करना है स्टेप 4 में, इन लास्ट जब सॉल्यूशन निकल जाए इस ट्रांसफर इक्वेशन का, देन रिप्लेस जेड इक्वल टू किससे, जेड को किससे रिप्लेस करना है, लॉग ऑफ ए प्लस बी एक्स से इसको रिप्लेस कर देना, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 आ जाएगा। तो इक्वेशन कर लेते हैं इस पे बेस्ड। यू हैव टू सोल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपके पास गिवन दिस इज द इक्वेशन 1, तो मुझे इसको सोल्व करना है, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए, पुट फर्स्ट ऑफ ऑल 3x + 2 को e की पावर z पुट करना है, और यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी, log ऑफ 3x + 2। और यहाँ पर ये भी कंपेयर कर सकते हैं, a इक्वल टू यहाँ पर 3 है और b की वैल्यू क्या है, 2 है, क्योंकि ax + b टाइप में यहाँ पे जो ये 3x + 2 है जो आपके पास, इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई, ये आपके पास आ गई। तो तब हमने बताया था कि आपको क्या रिप्लेस करना है कि 3x + 2 को, और आपने d/dx को या दिस इक्वल टू 3x + 2 × d को किससे रिप्लेस करना है, d1 से। व्हाट इज़ b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2d1, इससे रिप्लेस होगी। एंड 3x + 2 d², इसको किससे रिप्लेस करना है, इसको रिप्लेस करना b² × d1 × d1 - 1। व्हाट इज़ d1, d1 आपके पास जो है वो है d/dz, ये है। तो क्या बन जाएगा ऊपर देखिए, तो ये बन जाएगा b², दैट इज़ b² की वैल्यू क्या आ गई आपके पास यहाँ पे 4 आएगा या कुछ और आएगा, थोड़ा गलत लिख लिया इसको, ये है a + bx टाइप का फॉर्मेट। तो यहाँ पर a की वैल्यू है जो आपके पास है, a की वैल्यू ये क्या है 2, और b की वैल्यू क्या है 3 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा ये, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9 × d1 - 1, ये आ जाएगा आपके पास। क्लियर, तो रिप्लेस कर दीजिए 1 में, ये आ जाएगा 9 × d1 × d1 - 1 प्लस 3 × 3d1 - 36 इंटू में बार y निकाल लीजिए, दिस इक्वल टू 3x² है ये। अब आपको यहाँ x की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, यहाँ से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप पुट कर सकते हैं ऐसे कैसा, 3x², यार निकालिए लो x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या है, 3x + 2 इक्वल टू क्या है, e की पावर z। x की वैल्यू क्या है, e की पावर z - 2 / 3, ये आ जाएगा, पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो 3 × x², तो यहाँ से क्या आ जाएगा, e की पावर z - 2 / 3 का स्क्वायर प्लस 4x, 4 × e की पावर z - 2 / 3 प्लस का 1, ये आ जाएगी आपके पास। तो सोल्व करेंगे इसको, क्या आ जाएगा 9 d1² माइनस के d1 प्लस में 9d1 - 36 इंटू में y इक्वल टू, इसको भी सोल्व करके लिख लोगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा 1/3 e की पावर 2z, क्योंकि नीचे स्क्वायर हो जाएगा ना, 3 9 और 3 से 3 कैंसिल हो जाए, तो ये बच जाएगा e की पावर 2z प्लस का 4 और माइनस के 4 e की पावर z प्लस में 4/3 e की पावर z माइनस का 2 प्लस का 1, ये आ जाएगा आपके पास। और इसको थोड़ा और एक्सप्रेशंस को खोल के लिखना चाहिए, यहाँ से सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए इसकी। ये बच जाएगा 9d1²
माइनस के 9d1 प्लस के 9d1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 36 बच जाएगा ये, इनटू में y इक्वल टू, इसको सोल्व करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 1/3 e की पावर 2z माइनस के 1/3। और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 9 इंटू d1 स्क्वायर माइनस के 4 इंटू में y इक्वल टू 1/3 e की पावर 2z माइनस 1/3। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे इसका, सॉल्यूशन इज y इक्वल टू CF प्लस PI, CF प्लस PI, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो आपको याद रखना कि दिस इज़ दी y रिलेशन बिटवीन y एंड z। तो यहाँ जो सॉल्यूशन आएगा y और z में ही आएगा। बाद में आपको इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है ओरिजिनल इक्वेशन का। तो ओरिजिनल इक्वेशन में जो सॉल्यूशन आएगा वो रिलेशन बिटवीन x एंड y आएगा। तो ये हमेशा नोट करना, कई बार यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है कि हम y और z में ही सॉल्यूशन को छोड़ देते हैं और यहीं पर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसलिए आपको बाद में z को log से ज़रूर रिप्लेस करना है। यहाँ देखिए इसको z इक्वल टू log ऑफ 3x प्लस 2, इससे ज़रूर रिप्लेस कर देना। तो अब इस सिंपल बन गया आपके लिए। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ गई इसकी, ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई 9 इंटू d1 का स्क्वायर माइनस का 4 दिस इक्वल टू 0 इम्प्लाइज d इक्वल टू d1 की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 2। तो CF क्या आ गया यहाँ से, CF इक्वल टू C1 e की पावर 2z, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हैं तो वही मेथड लगाना है आपके पास, e की पावर माइनस 2z। PI निकालना है, PI निकालेंगे कैसे, 1 में 9 इंटू d1 स्क्वायर माइनस का 4 और इंटू में 1/3 e की पावर 2z माइनस का 1/3। अब इनको तो आपने सोल्व करना सीख ही रखा है, तो कैसे करेंगे, इसको d1 को इससे रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, या इसको थोड़ा सेपरेट करके लिख लीजिए, 1/9 d1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1/3 e की पावर 2z माइनस 1/9 इंटू d1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1/3 e की पावर 0z कह सकते हैं इसको। क्लियर। तो ये आ जाएगा 1/27, 9 3 27 इंटू में 1/d1 स्क्वायर माइनस का 4 e की पावर 2z और यहाँ पर d1 को 0 से रिप्लेस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, माइनस का 36 और प्लस का 36 हो जाएगा, प्लस का 36 और साथ में 3 मल्टीप्लाइज है तो ये आ जाएगा 1/108 प्लस का आ जाएगा, माइनस नीचे से माइनस ऊपर है तो प्लस का 108 आ जाएगा आंसर ये, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 0, 0 रिप्लेस कर दिया इसमें हमने, ये आ जाए। अब ये देखिए ये केस जो बचा, अब यहाँ पर अगर इसको a को यहाँ से रिप्लेस कर दें तो क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और 4 नीचे 0 आ जाएगा तो केस ऑफ फेलियर बन जाएगा ना, केस ऑफ फेलियर ऑन पुट a इक्वल टू 2। तो हमें क्या करना है इस तरीके के केसेस में, इस तरीके के केस में हमें z से मल्टीप्लाई करना है, वहाँ x से मल्टीप्लाई करते थे और नीचे वाले का डेरिवेटिव ले देना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, नीचे का डेरिवेटिव 2d1 आ जाएगा। ठीक है, और e की पावर 2z प्लस 1/108 और यहाँ से क्या आ जाएगा 1/d1 का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, तो 1/54 इंटू में z और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2z dz प्लस 1/108 और यहाँ से क्या आ जाएगा 1/54 z इंटू e की पावर 2z डिवाइड बाई 2 प्लस 1/108, दिस इक्वल टू 1/108 कॉमन आ जाएगा और ये 54 है तो ये क्या बच जाएगा z इंटू e की पावर 2z प्लस का 1, ये बच जाएगा। अब आपको यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन जो लिखेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आएगा CF प्लस PI। तो अब यहाँ से आपको पता है कि z की वैल्यू क्या है, log ऑफ 3x प्लस 2 है, तो रिप्लेस कर दीजिए जनरल जो CF निकाला था, CF आपके पास ये था C1 दिस, ये वाला ये CF था और ये PI, तो इसमें रिप्लेस कर देते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आएगा, दिस इक्वल टू y इक्वल टू C1 3x प्लस 2 का स्क्वायर
प्लस C2 3x+2⁻², प्लस 1/108 इंटू में 3x+2² log of 3x+2 + 1. This is the required solution. तो इस तरीके से होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का या कॉची आइलर इक्वेशन का हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू।